कहते हैं भय बिन प्रीत न होए और भय बिन भाव न उपजे। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें बॉर्डर के पास हैं, जहां गरज रहे हैं लड़ाकू विमान और बॉर्डर के उस पार से होने लगी गोले बारूद की बरसात। भारतीय सीमा पर आखिर क्यों मचा ये घमासान? तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस ने अपने इस नए ऐलान से भारत के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। तो वहीं दूसरी तरफ अर्जेंटीना ने चीन और पाकिस्तान को बाहर का रास्ता दिखलाया। आखिर क्या है मामला? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। फ्रांस के साथ सचमुच बुरा तो जरूर हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका इस बारे में बार बार आगाह कर रही है कि जो ऑकस का गठन किया गया, इस ऑकस के गठन में फ्रांस को बुरी तरीके से अपमानित किया गया। दरअसल इतनी बड़ी डील चली गई, ये बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अमेरिका ने फ्रांस के दो बड़े डील पर पंगे किए। अमेरिका ने डील छीन ली, यानी अमेरिका फ्रांस से बुरी तरीके से चिढ़ा हुआ है वेपन्स के मार्केटिंग को लेकर, यानी हथियारों के बाजार पर जिस तरीके से फ्रांस का कब्जा हो रहा है। पहला तो ऑस्ट्रेलिया के साथ डील कैंसिल हो गई और वहीं दूसरी डील कैंसिल हो गई स्विट्जरलैंड के साथ। स्विट्जरलैंड के साथ जो डील कैंसिल हुई वो आप जानिए कि बिल्कुल तय थी कि हाँ, राफेल विमानों को स्विट्जरलैंड खरीदेगा, लेकिन एन वक्त पर जब साइन होने की बात आने लगी तब स्विट्जरलैंड से ऐसी खबरें निकल कर आने लगी कि नहीं, वो राफेल नहीं खरीदेंगे बल्कि अमेरिका के F-35 को खरीदेंगे। ऐसा ही अब ऑस्ट्रेलिया वाली मीटिंग में भी हो गया। इस डील से आहत जरूर हुआ फ्रांस का ये कहना है कि व्यापार अपनी जगह है, लेकिन सहयोगी होते हुए अगर कोई दूसरे सहयोगी को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि वो आपका सहयोगी नहीं है, आप उसके ऊपर यकीन नहीं कर सकते हैं। फ्रांस की बौखलाहट एक तरफ जहां यूरोपीय यूनियन को एक साथ लेकर आ रही है और यूरोप में फ्रांस अपने एक अलग सेना के गठन की बात तक कह रहा है और ऐसा होने भी जा रहा है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया को लेकर बेहद नाराज है फ्रांस। अब इस चक्कर में फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच पिस गया भारत। दरअसल भारत ने हाल के कुछ सालों में कई तरह के ट्राइलेटरल बनाए हैं, यानी 3 देशों का समूह, जैसे कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया। हालांकि तीनों काफी दूर हैं, लेकिन तीनों देशों का एक ही मकसद है, दक्षिण चीन सागर में स्वतंत्र होकर व्यापार, व्यवसाय, यात्रा हो सके, जो कि चीन होने नहीं दे रहा है। इसी तरह का संगठन भारत ने जापान और रूस के बीच भी बनाए, जो काफी हद तक जापान और रूस के बीच तनाव को कम करने में मदद कर रहा है। तो ऐसा ही ट्राइलेटरल बनाया था भारत ने, भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस को लेकर। और बड़ी बात ये है कि ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा था। भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने पहली बार ये भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से चीन दूसरे के जल क्षेत्र में घुसकर मछलियों को चुराता है, मछलियों के व्यापार को रोक लगाता है और यही धीरे धीरे अतिक्रमण का कारण बनता है। अब यही मीटिंग होनी थी फिर से इन 3 देशों की, जिसके बाद फ्रांस ने गुस्से में इस मीटिंग को कर दिया है कैंसिल। हालांकि फ्रांस ने मीटिंग कैंसिल करते वक्त ये कहा है कि भारत हमारे लिए एक खास देश है और हमेशा खास देश रहेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हम फिलहाल कोई भी मीटिंग नहीं करना चाहते हैं, कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहते हैं जिसमें हमारे अधिकारी ऑस्ट्रेलिया के साथ आमने सामने बैठे। हालांकि फ्रांस का ये निर्णय भारत के लिए झटका है, क्योंकि भारत को इस वक्त इन दोनों देशों की जरूरत थी। तो वहीं ये भी प्रश्न किया गया फ्रांस से कि क्या फ्रांस G20 में भी शामिल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ भी ऑस्ट्रेलिया होगा। तो फ्रांस का आंसर है कि नहीं, वो G20 में शामिल होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई भी बायलैटरल समझौते या मीटिंग में शामिल नहीं होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पे जो ये इलाका देख रहे हैं, यहाँ है चिली, अर्जेंटीना। ये वो देश है जिस पर भारत का प्रभाव काफी तेजी से बढ़ रहा है और खास करके हथियारों का प्रभाव। लेकिन बीच में एक ऐसी खबर आ गई जिसने चौंकाया भी और असंभव सी बात हुई। दरअसल अर्जेंटीना को खरीदने हैं लड़ाकू विमान और इस लड़ाकू विमान के लिए चीन और पाकिस्तान ने F-17 को सामने रखा है और बड़े जोर शोर से खबरों को फैला दिया गया कि अर्जेंटीना ने बिल्कुल डील फाइनल कर ली है F-17 की पाकिस्तान के
साथ और ये डील कंफर्म हो चुकी है। पाकिस्तान इसे बेचेगा और अर्जेंटीना इसे खरीदेगा। भारत के तेजस के बारे में ये कहा जाने लगा कि भारत के तेजस को अर्जेंटीना ने इसलिए सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि इसमें ब्रिटेन के पार्ट्स लगे हुए हैं। अब अर्जेंटीना और ब्रिटेन की बिल्कुल नहीं बनती है। ब्रिटेन ने कई चीजों पर प्रतिबंध लगा के रखा हुआ है कि अर्जेंटीना को आप बेच नहीं सकते हैं और तेजस में ब्रिटेन की कुछ चीजें लगी हुई हैं जिसकी वजह से अर्जेंटीना उसे खरीद नहीं सकता है। वहीं रूस के मिग के लिए प्रतिबंधों से डरा हुआ है अमेरिका का, इसलिए अर्जेंटीना ने इन दोनों को नकार कर फाइनली पाक के JF-17 के लिए हाँ कर दिया है। लेकिन इस प्रोपेगेंडे की पोल खुल गई तब जब अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर ने साफ तौर पर कहा कि हमने ऐसी कोई डील नहीं की है। दरअसल ये मामला तब सुर्खियों में और ज्यादा बन गया जब अर्जेंटीना के वित्त मंत्रालय ने अलग अलग लड़ाकू विमानों के बजट मांगे थे। यानी अगर JF-17 को सेलेक्ट किया जाता है तो उसका बजट क्या होगा, तेजस को सेलेक्ट किया जाता है तो उसका क्या होगा और मिग का क्या होगा। यहीं से पाकिस्तान को मौका मिला इस बात को फैलाने का कि JF-17 खरीदा जा रहा है। बाद में डिफेंस मिनिस्ट्री को साफ आकर कहना पड़ा कि हमने तो अभी तक चुना ही नहीं है किसी भी लड़ाकू विमान को। लेकिन अब यहाँ मामले में थोड़ा यू टर्न ले लिया है। यहाँ भारत के राजदूत अब अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर से खास तौर पर मिल रहे हैं। भारतीय राजदूत का डिफेंस मिनिस्टर से मिलना एक बड़े कदम की तरफ इशारा कर रहा है। ये कोई आसान बात नहीं है कि डिफेंस मिनिस्टर से जाकर मिले राजदूत। मतलब तेजस की डील के लिए अब भारत जी तोड़ कोशिश कर रहा है कि ये डील हर हाल में फाइनल हो जाए। वैसे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि भारत इस डील को क्रैक भी कर लेगा। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना के ये वीडियो और तस्वीरें हैं श्रीनगर से, जहां बड़ी संख्या में एयर शो हो रहा है और इसे देखकर पाकिस्तान इतना डरा हुआ है कि जब ये एयर शो हो रहा था तब पाकिस्तान ने बॉर्डर पर गोले बारूद दागने शुरू कर दिए। आपको बता दें इस एयर शो में सबसे ज्यादा हिस्सा लिया तेजस विमानों ने। हालांकि कई और विमान भी पहुंचे हुए थे। पाकिस्तान डरा हुआ था कि उड़ी को लेकर जिस तरीके से एक्शन में है सरकार। दरअसल उड़ी में कहा जा रहा है बड़ी संख्या में आतंकवादी घुसने की कोशिश कर रहे हैं और जिनके लिए लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इन्हीं ऑपरेशन के बीच ये एयर शो हो रहा था जिसकी वजह से पाकिस्तान और भी ज्यादा डरा हुआ था और पाकिस्तान ने न सिर्फ हाई अलर्ट जारी कर दिया बल्कि यहाँ पर सीज फायर का उल्लंघन करके गोले बारूद भी दागे। हालांकि अब ये एयर शो खत्म हो चुका है, लेकिन बॉर्डर के पास इस तरह का शक्ति प्रदर्शन पाकिस्तान को डरा जरूर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या फ्रांस कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहा है? फ्रांस को एक डील की वजह से देशों के साथ रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।